रियासती हुकूमत ने खलीजी ममालिक में मुख्तलिफ वजूहात से फौत होने वाले तेलंगाना के बाशिंदों के हर ख़ानदान को फ़ीकस 5 लाख रुपए मुआवजा अदा करने के प्रोग्राम के लिए 10 करोड़ 60 लाख रुपए मुख्तस किए हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट व BC वेलफेयर पूनम प्रभाकर ने सेक्रेटेरिएट में तेलंगाना PCC NRI सेल के कायदीन के साथ इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने इस सिलसिले में जियो की कॉपी हवाले की। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने NRI कायदीन को बताया कि हुकूमत पहली मरतबा खलीजी ममालिक में मरने वालों के लिए मुआवजा अदा कर रही है। इसके लिए भारी रकम मुख्तस की गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नौमुंतखब रुकन असम्बली उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि कल उनकी मुकर्ररा पार्टी का इजलास होगा, जिसके बाद इत्तेहाद का इजलास मुनक़िद किया जाएगा। इस इजलास में इत्तेहाद के लीडर का इंतखाब किया जाएगा। बाद अज़ां वो तायीद का मकतूब लेकर राजभवन रवाना होंगे। LG हलफबरदारी की तारीख बाद अज़ां मुकर्रर करेंगे। First and foremost, wait for the legislative party meeting, which will take place tomorrow. Subsequent to the legislative party meeting, there will obviously be the alliance meeting. It will determine the leader of the alliance. The leader of the alliance will then, I assume, take letters of support, go to Raj Bhavan, stake a claim, and request the LG to fix a date for the swearing in. But I would like that to happen as soon as possible, because we've been without an elected government since 2018. Time has come that we get back to work. So the legislative party meeting will be held tomorrow? Inshallah, tomorrow. So Farooq Saab said that you will be... मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मुईनुद्दीन ने शेखपेट डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों में बेशतर तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इन करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों में VDCC रोड्स, पार्क्स और स्ट्रॉम वाटर ड्रेन की लाइनें शेखपेट डिवीज़न में जुबली हिल्स हल्के के मुख्तलिफ कॉलोनियों में डाली गई हैं। इस तकरीब में मुकामी इब्तदाई मजालिस के सुदूर व मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। मेयर हैदराबाद गदवाल विजयलक्ष्मी ने कमिश्नर GHMC अम्रपाली काटा के साथ जनूबी हिंदुस्तान में पहली बार हैदराबाद में कोल फॉगिंग टेक्नोलॉजी का आगाज़ किया। मच्छरों को भगाने के लिए असली किस्म की टेक्नोलॉजी यहाँ मुतारुफ की गई है। रिवायती फॉगिंग के बरक्स ये माहौल दोस्त तरीक़ा है। सिर्फ 30 मिनट में मच्छरों से ये निमटता है, जिसमें सेहत को कोई ख़तरा नहीं होता। मेयर ने इस मौके पर कहा कि हम गुजरात में कामयाबी से मुतासिर होकर ऐसी 3 मशीनें चला रहे हैं। ये डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों को रोकने में काफ़ी मदद करता है। साबिक़ रियासती वज़ीर व BRS के रुकन असम्बली हरीश राव ने कहा है कि बदकम्मा और दशहरा त्यौहार खुशी से मनाए जाने वाले फेस्टिवल हैं, लेकिन कांग्रेस हुकूमत की वजह से कई अफराद मुश्किलात का शिकार है। आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी टीचर्स और पार्ट टाइम लेक्चरर्स त्यौहार के दौरान भूखे रहने पर मजबूर हैं। पहली तारीख को तनख्वाहें देने का वादा करने वाली हुकूमत ने अमली तौर पर कुछ नहीं किया। पुलिस को 10 महीनों से सरेंडर रिव्यू की रकम नहीं मिली और हर माह होमगार्ड की तनख्वाह ताख़ीर से दी जा रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बदकम्मा त्यौहार ख़वातीन के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है। RPL वर्कर्स को 3 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है, इसीलिए वो खुशी से त्यौहार मना नहीं पा रहे हैं। ప్రభుత్వం ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం, నేను సిద్దిపేటలో మా కార్యకర్తలను ఆ పెన్షన్ పొందేటోళ్ళని అడిగి చెప్తున్నాను. ఎవరైతే పెన్షన్ తీసుకునే వృద్ధులు ఉంటారో, వితంతువులు ఉంటారో, ఎయిడ్స్ పేషెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళని అడిగి ఎన్ని రోజులైనా మీకు పెన్షన్ రాక ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుంది మీ పెన్షన్ అంటే వాళ్ళు చెప్తున్నారు. సిద్దిపేటలో వాళ్ళు చెప్తున్నారు, మే, జూన్, జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్ ఈ 5 నెలల కాలంలో మాకు 3 పెన్షన్లు పడ్డాయి సార్, 2 పెన్షన్లు పడలేదు అని చెప్తున్నారు. అక్టోబర్లో ఉన్నాం కనుక ఇప్పుడు సెప్టెంబర్ది అక్టోబర్లో రావాలి పెన్షన్, అంతే కదా. ఆగస్టుది సెప్టెంబర్లో రావాలి. అట్లా చూసుకున్నప్పుడు ఈ 5 నెలల్లో 2 పెన్షన్లు రాలేదు. అక్టోబర్ది రావాలి, ఆగస్టుది రావాలి. 2 నెలల పెన్షన్లు ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ది కలిపితే ఆగస్టుది సెప్టెంబర్లో రావాలి, సెప్టెంబర్ది అక్టోబర్లో రావాలి. 5 నెలల కాలంలో 3 పడ్డాయి, 2 పడలేదు. అంటే కనీసంగా వృద్ధుల మీద, వితంతువుల మీద కూడా ఈ ప్రభుత్వానికి ప్రేమ లేదా అని అడుగుతా ఉన్నాను. ఇంత కఠిన హృదయమా ఈ ప్రభుత్వాన్ని అడుగుతా ఉన్నాను. మీరు కోతలు పెడితే ఈ వృద్ధులకి, పేదల మీదనేనా మీ ప్రతాపం అని అడుగుతా ఉన్నాను. బీడీ కార్మికులు కదా పాపం, రెక్కాడితే డొక్కాడని బీడీ కార్మికుల పెన్షన్ ఆపుతుంది మీరు.
खातून से बदसलूकी करने वाले की पिटाई कर दी गई। ये वाक़या ज़िला सूर्यापेट में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक सूर्यापेट के नए बस स्टैंड के करीब एक शख्स ने अपनी जान पहचान की खातून से बदसलूकी की, जिस पर मुकामी अफराद जमा हो गए। इन मुकामी अफराद और खातून के अरकान ख़ानदान ने इस शख्स की लाठियों से पिटाई कर दी। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के एक वफद ने उर्दू एकेडमी के सेक्रेटरी एस लियाकत हुसैन और सुपरिटेंडेंट वी कृष्णा से मुलाकात करते हुए उर्दू एकेडमी की नई स्कीमात के अदम निफाज के बारे में मुख्तलिफ इस्तिफसारात किए। उन्होंने कहा कि उर्दू एकेडमी की स्कीमात कई महीनों से बंद हैं। इंतखाबात के मौके पर रियासती हुकूमत ने इन स्कीमात के सिलसिले में वादा किया था। उर्दू शायर इन नई स्कीमात के इंतज़ार में है, साथ ही तलबा के इंतज़ार में भी इजाफा हो रहा है और इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फेडरेशन ने हुकूमत से अपील की कि इस मामले को संजीदगी से लेते हुए फौरी तौर पर फंड्स जारी करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, आज हम उर्दू एकेडमी का मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन की जानिब से ज़िम्मेदारान फेडरेशन ने दौरा किया और ये दौरा करने की अहम वजह यह है कि कई लोगों के हमको फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, शुरा इकराम के, अदीबों के और जर्नलिस्टों के, क्योंकि 2023 से अब तक उर्दू एकेडमी से कोई इमदादी जो है ना फ़ंड जारी नहीं हुआ और सिर्फ चेक दे दिए जा रहे हैं और बहलाया जा रहा है। और इसके ताल्लुक़ से मालूमात के लिए उर्दू एकेडमी में यहाँ के डायरेक्टर साहब लियाकत साहब से भी हमने मुलाकात की और जो सुपरिटेंडेंट है कृष्णा साहब से भी हमने मुलाकात की। तो ये उनका कहना ये है कि यहाँ से कार्रवाई हो रही है, लेकिन फाइनेंस में उसको जारी नहीं किया जा रहा है। तो ये बड़ी शर्म की बात है रेवंत रेड्डी सरकार के लिए कि माइनॉरिटी बजट का ऐलान तो कर दिया गया और सबसे बड़ी यहाँ पर बददयानती ये की गई कि बजट को जो है ना सब प्लान में शामिल नहीं किया गया। फिर दूसरे बजट का ऐलान हो गया, लेकिन अभी तक माइनॉरिटी जो इदारे हैं उन तक रकम जारी नहीं हुई है, तो जिसकी वजह से तमाम काम ठप होकर रह गए हैं। तो हम हुकूमत तेलंगाना से ये मुतालबा करते हैं और बिलखुसूस वज़ीर फ़ाइनेंस भट्टी विक्रमार्का साहब से हम ये मुतालबा करते हैं कि माइनॉरिटीज़ इदारों के जितने भी फंड है, बजट है और जो चेक जो ना जारी हुए हैं उसकी रकम फौरी जो ना जारी करना चाहिए। और एक अहम बात यह है कि हमारे तेलंगाना का वाहिद ये उर्दू का इदारा है जहाँ से उर्दू की तरक्की के लिए काम किया जाता है, लेकिन ये बदनसीबी है कि ऐसे अशखास को उर्दू एकेडमी पर मुसल्लत। हरियाणा असम्बली इंतखाबात में 5 मुस्लिम उम्मीदवार मुंतखब हुए। ये तमाम के तमाम कांग्रेस के टिकट पर मुंतखब हुए और उनकी कामयाबी का स्ट्राइक रेट 100% रहा। नू असम्बली हल्के से आफ्ताब आलम को 49,000 से जायद वोटों, फेरोजपुर जिगरानी से ममन खान को 98,000 से जायद वोटों, पुन्नामाना से इलियास खान को 31,000 से जायद वोटों, हातिन से मोहम्मद इसराइल को 32,000 से जायद वोटों और जगाधारी से अकरम खान को 7,000 से जायद वोटों से कामयाबी हासिल हुई है। हरियाणा में मुसलमानों की आबादी 7% है। नवद रुकनी असम्बली में 5 मुस्लिम अरकान मुंतखब हुए हैं। नू इलाके से कांग्रेस के 4 असम्बली अरकान मुंतखब हुए हैं। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि यूपीआई ने हिंदुस्तान के मालियाती मंजरनामे को तब्दील किया है, जिसकी बदौलत मुसलसल जिद्दत के जरिए डिजिटल अदायगियों को आसान बनाया गया है। यूपीआई के वसीतर इस्तेमाल को फ़रोग़ देने और इसे मज़ीद बेहतर बनाने के लिए पहला फ़ैसला ये किया गया है कि यूपीआई 1, 2, 3 में से हर ट्रांजैक्शन की हद 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये की जाएगी। दूसरा फ़ैसला ये किया गया कि यूपीआई लाइट वॉलेट की हद 2,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये की जाएगी। UPI has transformed India's financial landscape by making digital payments accessible and inclusive through continuous innovation and adaptation. To further encourage wider adoption of UPI and make it more inclusive, it has been decided first to enhance the per transaction limit. To enhance the per transaction limit in UPI 123 Pay from rupees 5,000 to rupees 10,000.
And second, it has also been decided to increase the UPI light wallet limit. मल्लार्जुपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक लारी ने DCM गाड़ी को टक्कर दे दी। इस हादसे में बाज़ अफराद जख्मी हो गए। लारी में ईंटें भरी हुई थी। इस वाक़े के साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने जख्मियों को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया। బండి లోపల నుంచి బయటికి వెళ్తాను, బయటికి వెళ్ళి బండి మొత్తం అక్కడ దానిక పోయింది, మొత్తం డివైడర్ మెయిన్ రోడ్ పడుతున్నది, బండి బస్సులు ఆగినాయి, కార్లు ఆగినాయి, అటు అయినా బ్రేక్ ఆగలేదో ఏమో తెలియదు, బండి మొత్తం క్రాస్ అయింది, బండికి చూస్తే కూడా అది పెద్ద ట్రాలీ లాస్ట్ కు వచ్చి కొట్టింది వెనక। ఏరియా కొంచెం ఏరియా బోల్తే పల్లా చెరువు ఇప్పుడే సార్ జస్ట్ మేము బండి పక్క పెట్టినాం, ఇటు వచ్చి తీసినాం అంతే, ఫోన్ గిట్లా చేయలేదు। వాళ్ళే దాంట్లో ఎవరెవరు ఉన్నారో తెలియదు, బైక్ ఆయనకు కొద్దిగా ఫ్రాక్చర్ అయిందని చెప్పి ఈ DCM తోని బైక్ కొట్టిండు, ఫస్ట్ బైక్ కొట్టినాక మళ్ళీ లారీ కొట్టిండు। कोड़ंगल हल्के में फार्मा कंपनियों के क़याम के खिलाफ एहतजाज के लिए जाने के दौरान BRS के साबिक़ MLA पट्टनम नरेंद्र रेड्डी को पुलिस ने रोक कर हिरासत में ले लिया। ज़राए के मुताबिक एहतजाज और यात्रा की इजाज़त न होने पर पुलिस ने नरेंद्र रेड्डी को हिरासत में ले लिया। नरेंद्र रेड्डी को कोड़ंगल से परगी पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। बादज़ा उन्हें पुलिस ने शादनगर भेज दिया। नेशनल फिल्म अवार्ड की तकरीब दिल्ली में हुई, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हिंदुस्तानी सिनेमा का आला तरीन एजाज़ दादा साहब फाल्के अवार्ड पेश किया। ये 70वीं नेशनल फिल्म अवार्ड तकरीब थी। ऋषभ शेट्टी को बेहतरीन अदाकार का अवार्ड पेश किया गया। नीता मेनन और मानसी पारेख ने बेहतरीन अदाकारा के अवार्ड्स जीते। मौसीक़ार A.R. रहमान को 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स की तकरीब में नेशनल अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड तमिल फिल्म पुनियन सेल्वन में बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए दिया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में मुनक़िदा एक तकरीब में उन्हें ये अवार्ड पेश किया। एक अनोखे और हैरान कौन वाक़े में बीवी की रिश्वत हासिल करने की शौहर ने मीडिया से शिकायत की। मणिकुंडा बल्दिया की DEE ज्योति के शौहर ने मीडिया को बताया कि इसकी बीवी रोज़ाना लाखों रुपए रिश्वत हासिल करती है और उसे घर में जहां चाहे रख देती है। इसने कहा कि रिश्वत लेने की मुखालिफत पर बीवी इसकी सरजनिश करती है। इस शख्स ने अपनी बीवी की वीडियो भी मीडिया को पेश की और कहा कि इसका मकसद बीवी को बेनकाब करना था। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।